उम्र हुई 10 ते गल करे हस-हस। उम्र हुई 50 ते पुछन लग पिया राह। उम्र हुई 60 ते हाथ च फड़ ली लट। हाथ में लट नहीं आई सिर्फ, उलझने का भी अंदाज डिफरेंट हो गया। अब बच्चा था तो भाग दौड़ में हर जगह खुशी में, कोई खेलें हो रही हैं तो उधर जाना है, कोई खुशी का मौका है तो उधर जाना है। हंसने के अलावा भी बहुत कुछ काम थे। और जैसे ही हम एजिंग प्रोसेस में आए, सारे काम किसी काम को करने को दिल ही नहीं करता। वो बच्चे कहते हैं चले फलानी जगह शादी पे या सैर पे चलते हैं, ट्रेवल पे चलते हैं, और कहते हैं कि नहीं तुसी हो आओ, मेरा दिल ही नहीं करता। क्यों? आफ्टर ऑल ये उलझन क्यों है? बाहर बच्चे खेल रहे हो तो कहते हैं ये क्या शोर मचा रहे हैं, को कानों में आवाज आ रही है तो वो अजीब सी लगती है, तंग होता है बंदा, इरिटेशन इतनी बढ़ जाती है। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है। क्यों? एक्चुअली हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। 3 वजूहात हैं जो हमारी बढ़ापे की उलझनों का बायस बनती है। नंबर 1, हमारा मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड, अगर हम जवान रहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो फिर हंसी खुशी के काम भी करने चाहिए। और कुछ लोग उन लोगों की तरह नहीं होना चाहिए कि चलो एक जवानी गुजर गई, किताबे जिंदगी का एक बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। अब ये सारी चीजें, सेक्स हो, खुशी की बातचीत हो, जो भी हो, अच्छे केमिकल्स दिमाग से रिलीज करते हैं, गुड हार्मोन्स जो बॉडी को तकवीयत देते हैं, लाइक सेरोटोनिन, लाइक एंडोर्फिन्स, लाइक ऑक्सीटोसिन एंड सो ऑन। और अगर मूड खराब है, हर वक्त उलझता रहे बंदा अपने आप से और अच्छी चीजें ना करे, तो ये फिर बुरे हार्मोन्स पैदा होंगे। जब बुरे हार्मोन्स पैदा होंगे तो बॉडी को भी तो डैमेज करेंगे ना, हमारे ऑर्गन्स को भी अल्टीमेटली डैमेज करेंगे। अगर ये ऊपर से, यहाँ से और आप नीचे से हिस्से से अंदाजा करें कि एक बच्चे की लचक क्या होती है और बूढ़े की लचक क्या होती है, कि उठना बैठना महाल हो जाता है। वजह 50 साल गुजरने के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारी नर्व सिकुड़ने लगती हैं। अब जब सिकुड़ने लगती हैं तो उनमें खिंचाव आता है, इलास्टिसिटी चली जाती है, नैरो होने की वजह से नैरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि खून का बहाव कमजोर हो जाता है। खून का बहाव कमजोर होता है तो सब कुछ तो खून पे मुनहसर है ना, सब कुछ, हमारी जिंदगी तो खून पे मुनहसर है, हमारा मूड भी खून पे मुनहसर है। अब जब खून कमजोर होता है तो ये हड्डियों के कुछ अज़ा चाहिए होते हैं, जिसपे स्ट्रक्चर पे हम बोनी स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और जब इनमें कमी होती है, हड्डियां कमजोर होती है, खिंचाव पैदा होता है, तो फिर उससे डिस्कें बल्ज हो जाती हैं, नर्व कंप्रेशन का शिकार हो जाती है और फर्दर नैरो होने लगती हैं। जिस हिस्से में डिस्कें बल्ज होंगी उसमें फर्दर नैरो हो जाएंगी। लेट्स से कि ऊपर वाले हिस्से हो गई तो दिमाग को खून कम जाएगा, तो गुड हार्मोन्स भी तो कम पैदा होंगे ना, आपकी बातचीत का अंदाज भी बदल जाएगा ना। आपसे बात नहीं हो सकेगी, जब इरिटेशन के साथ बात होगी, इरिटेशन के साथ सुनाई देगा, हाफजा कमजोर होने लगेगा, तो आप इरिटेशन महसूस करेंगे ना। और इसी तरह अगर आपके निचले हिस्से में प्रॉब्लम आया तो उसमें लंबर एरिया में तो आपकी टांगे कमजोर होने लगी, घुटने कमजोर होने लगे, सेक्सुअल ऑर्गन्स वीक होने लगे। ये जहां से आप लंबर का एरिया देख रहे हैं, यहां से ब्लड सप्लाई जब डिस्क बल्ज होने की वजह से कंप्रेशन आ गई तो उससे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो बात मुख्तसरन ये है कि अगर हमें एक अच्छी जिंदगी बसर करनी है, हमें बढ़ापे में भी, बढ़ती एज में भी अपना मेंटल एटीट्यूड बिल्कुल ठीक रखना पड़ेगा। जवानों की तरह खेलें करनी पड़ेंगी, जवानों की तरह खुशियों में एंजॉय करना पड़ेगा। और जब आप एंजॉय करेंगे तो गुड हार्मोन्स पैदा होंगे। आपको चीजें अवॉइड नहीं करनी, उनकी तरफ जाना है, उनको फेस करना है और खुश रहना है हर वक्त। जब दोस्तों में कोई जाता है तो कैसे खुश होता है, और अगर आप इरिटेशन में घर ही अकलौते बैठे रहेंगे, अकेले बैठे रहेंगे, तो उस डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे जो हमारी सोचें हमें देती हैं। तो सोचों को जवान रखें, इंशाल्लाह आप भी ताजिंदगी जवान रखेंगे। नंबर 2, अपने विटामिन मिनरल्स का ख्याल करें, जो हड्डियों के अज़ा हैं इनको पूरा रखें। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए कायरोप्रैक्टर के पास जाइए। जो आपकी हड्डी की फ्लक्चुएशन आई, जो सबलक्सेशन आई, जो नैरोनेस आई, उसको कायरोप्रैक्टर तरीकेकार से दूर कराएं और रिफ्लेक्सोलॉजी से अपनी नर्व्स को खुला रखें। जो डेफिशिएंसी आई आप में, नर्व्स में जो सिकुड़ने का अमल शुरू हुआ, वो भी रिफ्लेक्सोलॉजी से दूर हो सकता है। तो हमेशा जवान रहिए, हमेशा खुश रहने में जवानी का राज पोषित है, और अच्छे काम करते रहिए, जवानों की तरह, बच्चों की तरह, और ना कि उन बूढ़ों की तरह जो हर एक के लिए और खुद के अपने आप के लिए उलझन का बायस बनते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।